नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज के इस ई कंटेंट में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, मानव समाज में धर्म जैसी संस्था का जन्म कैसे हुआ, उसका प्रारंभिक स्वरूप क्या था, कौन कौन सी परिस्थितियां व कारक इसे उत्पन्न करने में सहायक हुए, आदि प्रश्नों के उत्तर भिन्न भिन्न मानव शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न रूप में खोजने के प्रयास किए हैं। इसके लिए उन्होंने आदिम समाजों व जनजातीय समाजों का गहराई से अध्ययन किया, क्योंकि आदिम समाजों की प्रकृति सरल होती है, वो आकार में भी वे छोटे होते हैं, अतः वे संस्कृति के प्रारंभिक स्वरूप एवं उद्गम को समझने में महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने प्रत्येक काल में धर्म की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है, वह विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया है। जैसे टाइलर ने धर्म का प्रारंभिक रूप आत्मा में विश्वास को माना है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मावाद की उत्पत्ति हुई। मेरठ के अनुसार जीव सत्तावाद अथवा मानववाद से धर्म की उत्पत्ति हुई और मैक्स मुलर के मत में प्राकृतिक शक्तियों के विश्वास से, फ्रेजर के मत में जादू टोनों की असफलता से तथा दुर्खिम समाज से धर्म की उत्पत्ति मानते हैं। धर्म की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख सिद्धांतों का विवेचन निम्न प्रकार से किया जाएगा। इसके बाद अब हम आत्मावाद या जीववाद के सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, आत्मावाद या जीववाद के सिद्धांत के प्रवर्तक एडवर्ड टाइलर हैं। इन्होंने बताया कि ऊपरी तौर पर देखा जाए तो धर्मों में अनेकता व उनमें अंतर दिखाई देते हैं, किंतु मूल रूप में सभी में एक विचार सामान्य रूप से मिलता है, और वह यह है आत्मा अथवा जीव में विश्वास। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इसी मत का समर्थन किया है। आपके अनुसार आत्मा की धारणा ही आदिम मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्यों तक के धर्म के दर्शन का आधार है। इसीलिए इस सिद्धांत को उन्होंने आत्मावाद या जीववाद नाम दिया। टाइलर ने आत्मावाद को दो वृहत रूपों में विभाजित किया है। प्रथम तो यह कि मनुष्य की आत्मा का अस्तित्व मृत्यु अथवा शरीर के नष्ट होने के पश्चात भी बना रहता है, और दूसरा यह कि मनुष्य की आत्माओं के अतिरिक्त शक्तिशाली देवी देवताओं की आत्माएं भी होती है, अर्थात प्रेत आत्माओं से लेकर शक्तिशाली प्राणियों तक की आत्माएं होती है, जो अमर है एवं सांसारिक घटनाओं को व मानव जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित भी करती है। इसी कारण लोग इन आत्माओं से डरते हैं अथवा उनमें श्रद्धा भक्ति रखते हैं, जिससे कि धर्म की उत्पत्ति होती है। इसी कारण टाइलर का कहना है कि धर्म आत्मा या आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, और यह विश्वास दैनिक जीवन के विभिन्न अनुभवों से ही मनुष्य को हुआ है, जो उसने जागृत अथवा सुसुप्त अवस्था के दौरान किए और जो जीवित एवं मृत अवस्था से स्पष्ट हुए, अर्थात दैनिक जीवन से संबंधित दो प्रकार के अनुभवों के कारण आत्माओं में विश्वास उत्पन्न हुआ। पहला मृत्यु, दूसरा स्वप्न। बच्चों, एक जीवित और एक मृत व्यक्ति के मध्य पाए जाने वाले भेदों को देखते हुए आदि मानव के मन में यह बात अवश्य आई होगी कि जीवित व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई न कोई ऐसी शक्ति अवश्य है, जिसके चले जाने के पश्चात शरीर क्रिया रहित हो जाता है, अर्थात वह न बोल पाता है, न खा पाता है और न चल पाता है, और न ही किसी प्रकार के कार्यों को कर पाता है। वह शक्ति क्या है?
दूसरी ओर निद्रा अवस्था में स्वप्न के दौरान व्यक्ति स्वयं को ऐसे कार्यों को करता हुआ देखता जो उसने कभी वास्तविकता में नहीं किए, जैसे वह अपने पूर्वजों से मिल लेता है, ऐसे स्थान पर जाता है जहां वह पहले कभी नहीं गया। जागृत अवस्था में वह अपनी आवाज सुनता, अपने परछाई देखता और इन सभी अनुभवों के आधार पर आदि मानव ने विचार किया होगा कि वह अदृश्य शक्ति जिसके शरीर में रहने तक व्यक्ति जीवित रहता है और शरीर से निकल जाने के पश्चात वह मर जाता है, आत्मा है, जो टाइलर के अनुसार एक पतली निराकार मानव प्रतिमूर्ति आकृति में कोरा चलचित्र या छाया की भांति है। बच्चों, इसके उपरांत भी एक प्रश्न मनुष्य के मन में अवश्य रहा होगा कि निद्रावस्था एवं मृतावस्था में पर्याप्त समानता होने पर भी निद्रावस्था मृत्यु जैसी क्यों नहीं है? स्वप्न में कोई शक्ति निकलकर विभिन्न स्थानों पर चली जाती है, सबसे मिल लेती है और पुनः लौट कर आ जाती है, अर्थात जागने पर व्यक्ति पूर्ववत हो जाता है, जबकि मृत अवस्था के बाद व्यक्ति पूर्ववत नहीं हो पाता। इन सब अनुभवों ने आदि मनुष्यों को दो निष्कर्ष निकाले हैं। प्रथम तो यह कि आत्माएं दो हैं। पहला, स्वतंत्र आत्मा जो शरीर के बाहर जाकर विभिन्न प्रकार के अनुभव करने और पुनः यथास्थिति को प्राप्त हो जाने में स्वतंत्र है, और दूसरा शरीर आत्मा जो एक बार शरीर छोड़कर चले जाने के बाद पुनः नहीं आती है, अर्थात मनुष्य मर जाता है। द्वितीय निष्कर्ष यह निकाला कि आत्मा अमर है, क्योंकि स्वप्न में मृत व्यक्ति दिखाई दे जाते हैं। यदि अमर न होती तो बहुत पूर्व में मरे हुए व्यक्ति को स्वप्न में देखना संभव न होता। इस प्रकार बच्चों, टाइलर यह मानते हैं कि आत्माएं मानव के नियंत्रण के परे है। साथ ही यह भी माना जाता है कि आत्माएं मनुष्यों से संबंध बनाए रखती है। मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों से आत्मा सुखी व दुखी होती है तथा इन आत्माओं को प्रसन्न रखने से मनुष्य को लाभ होता है और इनके अप्रसन्न होने से मनुष्य का नुकसान हो सकता है। इसी कारण इनकी आराधना करना आवश्यक है, जिससे वे किसी का अनिष्ट न कर सके। इस प्रकार बच्चों, भारत की कुछ जनजातियां मृत व्यक्ति की दो प्रकार की अंत्येष्टि क्रियाएं करती है। पहली हरि अंत्येष्टि और दूसरी सुखी अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मृत्यु के तुरंत बाद की जाती है कि संभवतः आत्मा पुनः लौट आए, और सुखी अंत्येष्टि कुछ समय बाद की जाती है। इसके पीछे मान्यता यह है कि आत्मा के पुनः लौटने की अब कोई संभावना नहीं है। टोडा जनजाति में दोनों प्रकार की अंत्येष्टि क्रियाएं की जाती है। ब्रो लोग सुखी अंत्येष्टि को जगटापा कहते हैं। इस प्रकार सारांशतः अमूर्त और अभौतिक प्रेतात्माओं के प्रति बे और श्रद्धा ही आदिम धर्म का मूल है, ऐसा टाइलर का मानना है। तो इस प्रकार बच्चों, इसको हम लोग आत्मावाद या जीववाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके बाद अब हम दूसरा सिद्धांत जीव सत्तावाद या मानववाद के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, जीवित सत्तावाद का सिद्धांत जीववाद की प्रतिक्रिया के रूप में आया है। जीवित सत्तावाद या मानववाद के समर्थकों में प्रियस और मैक्स मुलर के नाम उल्लेखनीय है। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन, एक जीवित सत्ता है जो कि अलौकिक है और उसे प्रसन्न रखना लाभदायक रहता है। इसी अलौकिक सत्ता की आराधना ही धर्म का सबसे प्रारंभिक रूप था। यहाँ पर कार्डरिंगटन और मैरियट ने इसे एक विशेष प्रकार से प्रस्तुत किया, जिसे मानववाद के नाम से जाना जाता है। मेलानेशिया की जनजातियों में इस अलौकिक शक्ति को माना के नाम से पुकारा जाता है और उसके अनुसार यह विश्वास किया जाता है
कि किसी भी कार्य की सफलता या असफलता माना की शक्ति पर निर्भर करती है। जैसे युद्ध में विजय, शिकार की सफलता, मछलियों का पकड़ना व रोकना आदि माना की शक्ति के कारण है। भारतीय जनजातियों में भी मजूमदार ने माना की शक्तियों का उल्लेख किया है। हो लोगों में बोंगा की अवधारणा, उत्तरी अमेरिका की जनजातियों में ओरंडा की अवधारणा तथा एस और बकुआ की अवधारणा भी मेरिट के अनुसार माना सिद्धांत के अंतर्गत ही आती है। बच्चों, यहाँ पर माना का अर्थ एवं परिभाषा इस प्रकार से है। समाजशास्त्री कार्डरिंगटन ने माना को इस प्रकार परिभाषित किया है। माना एक शक्ति है जो कि भौतिक या शारीरिक शक्ति से सर्वथा भिन्न है। वह भले और बुरे सभी रूपों में कार्य करती है और इस पर आधिपत्य या नियंत्रण पाना अत्यंत लाभदायक है। यह एक शक्ति या प्रभाव तो अवश्य है, किंतु यह शारीरिक शक्ति नहीं है और एक अर्थ में यह अलौकिक है। यह सब चीजों पर प्रभाव डालने के लिए जिस रूप में कार्य करती है वह मनुष्य की साधारण शक्ति से परे है और प्रकृति की साधारण प्रक्रियाओं से बाहर है। इसी प्रकार बच्चों, लोवी का मानना है कि माना विद्युत धारा की तरह व्यक्ति एवं वस्तुओं को प्रभावित करती है और एक दूसरे में आ जा सकती है। किसी कार्य में सफलता माना के कारण और असफलता इसकी अनुपस्थिति के कारण ही मिलती है। मेरिट के मत में माना एक अव्यक्तिक, अशरीरी और अलौकिक शक्ति है जो अच्छे और बुरे दोनों रूपों में मनुष्य को प्रभावित भी करती है। बच्चों, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर माना की निम्न विशेषताएं मानी जा सकती है। जैसा माना शारीरिक शक्ति नहीं है वरन शारीरिक शक्ति से भिन्न एक अलौकिक शक्ति है। यह प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करने वाले ऐसे कार्यों को करती है जो साधारण मनुष्यों को शक्ति से और प्रकृति की सामान्य प्रक्रियाओं से परे हैं। दूसरा, यद्यपि माना एक अलौकिक शक्ति है, फिर भी इस शक्ति की क्रियाशीलता का आधार शारीरिक शक्ति या अन्य प्रकार की वे शक्तियां हैं जिन्हें मनुष्य पाना चाहता है। तीसरा है, माना की शक्ति का कोई शारीरिक रूप नहीं है, इसीलिए इसे अशरीरी कहा जाता है और इसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता। यह संभव है कि माना की शक्ति किसी चीज में कम और किसी में अधिक हो, किंतु होगी यह सब में। नेक्स्ट है, माना का प्रभाव अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार का हो सकता है। माना की शक्ति बिजली के करंट की भांति होती है जो व्यक्तियों और चीजों को प्रभावित करती है और जो एक दूसरे से आ जा सकती है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने धर्म का जो सिद्धांत था, जीवित सत्तावाद या मानववाद के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।